हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये पूरा व्लॉग का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैं अभी डाल रही हूँ, क्योंकि पूरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा है तो उसको एडिट करने में समय लग रहा था। तो उस व्लॉग को मैं कोशिश करूँगी आज रात को डालने के लिए। फ़िलहाल ये व्लॉग जो है उसी व्लॉग का एक छोटा सा टुकड़ा है। आप लोग देखिए, ये भी ऐसे काफ़ी लंबा ही है। इस व्लॉग में जो है ना, मैंने उन दिनों की बातें की हैं जब मैं टिफ़िन सर्विस किया करती थी, तो कितना मुश्किल से मैं कैसे काम करती थी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताई हूँ। क्योंकि ये भाई का एक छोटा सा गेट टुगेदर था, तो खाना बनाने का मुझे मौका मिला। तो बस ये खाना बनाते बनाते ना टिफ़िन सर्विस के दिन याद आ गए। तो चलिए वही सब कुछ देखते हैं, क्या कुछ मैं बोली हूँ इस ब्लॉग में। बस काम कर रहे, आदि परेशान हो गया, उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे ना कि आदि आके थोड़ा शूट कर दो। बच्चा है ना, वो भी परेशान हो जा रहा है, गेम वेम खेल रहा है, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसीलिए फ़ोन ट्राइपॉड में लगा दी। चावल डाल दी हूँ, चावल थोड़ी देर में हो जाएगा। सैलड रेडी है। सैलड के लिए ना वो भाई के ऑफिस के एक स्टाफ है अंकल, तो वो ले गए, वहीं काट के वहीं रख देंगे, तो वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। बाकी यहाँ पे मटन जो है वो मतलब विसल तो लग गया, अब बस इसको कसना है। पानी छोड़ा है और इसको कसने में अभी भी आधा पौन घंटा लगेगा। और कुकर का साइज तो देख रहे हैं, मेरे लेवल पे देखिए कंधे तक है, इसीलिए चलाने में मुश्किल हो रही है। इतना बड़ा साइज का कुकर है। मेरा बर्तन सब एक्चुअली है मेरे पास, लेकिन टिफिन सर्विस बंद कर दी हूँ ना, तो वही दिक्कत है कि सब बेड के अंदर जो बॉक्स होता है उसमें डाला हुआ है। अब एक दिन के लिए थोड़ा सा 3 किलो मटन बनाने के लिए क्या वो सब निकालना फिर धोना, तो ये भाई के ऑफिस में ये बर्तन था। कभी कभी उन लोगों का पार्टी होता है ना, मैं बोली वही वाला भेज दो, उसमें बना लूँगी। हालांकि दिक्कत तो बहुत हो रहा है इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा मटन है नहीं, और ये बर्तन देख रहे हैं आप, समझिए इतने लेवल में अगर बर्तन है तो फिर उसको चलाने के लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी तो अब कसने का मेन काम, तो अब बाकी हाथ की हालत ख़राब हो जाएगी। और राइट हैंड में मेरे दर्द रहता है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप लोगों को। इसके अलावा यहाँ मछली रखी हूँ, इसको मैरिनेट कर दी हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा विनेगर सब डाल के मैरिनेट किया हुआ है। काफ़ी देर से मैरिनेट हो रहा है। तो अब यहाँ गैस खाली हो, राइस हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे मछली को फ्राई कर दूँगी। और तब तक ये मटन तो होता ही रहेगा, इसमें ही सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है अभी कसने में। बहुत पानी छोड़ा है, तो इसको अभी होने देते हैं। इसीलिए ढक्कन खोल के अब पका रही हूँ, क्योंकि सीटी लगा दी हूँ ना, तो अब सॉफ्ट हो गया है। अब बस इसको कस के, जितना कसते जाएंगे उतना अच्छा उसमें कलर आएगा। लास्ट में बस गरम मसाला डालेंगे और नमक वगैरह चख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यही हाथ खाली हुआ, यही सब दिखा दिया। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लाइव आ जाऊँ, क्या हाथ फ्री है, आप लोगों से बात कर लूँ। ब्लॉग वगैरह डाल नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा करते हैं कि अभी रुक जाती हूँ। इसके बाद फिर आगे देखूंगी क्या क्या दिखाऊंगी। मछली वगैरह फ्राई होगा, तब तक थोड़ी देर के लिए लाइव ही आ जाती हूँ, क्योंकि चावल भी अभी पकने में समय है। अभी बॉयल होगा, नहीं अभी हो जाएगा। अभी लाइव आने से मुश्किल है, क्योंकि फिर लाइव ऑफ करके चावल का पानी गिराना मुश्किल हो जाएगा। चावल रेडी कर लेती हूँ, मछली फ्राई करते हुए लाइव आती हूँ। यही सब चल रहा है फ्रेंड्स, ऐसे ही। और अभी देखिए ना, 3 किलो मटन बनाने में मेरी हालत, सच बोल रही हूँ, ख़राब हो रही है हाथ में दर्द की वजह से। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी अपना, अभी लॉकडाउन के पहले तक भी मैं कितना काम करती थी ना, अभी जैसे लगता है कि एनर्जी ही चली गई है, पता नहीं क्यों। मटन अभी समझिए 3 किलो बना रही हूँ ना मैं। पता है मैं हाईएस्ट कितना मटन बना चुकी हूँ अकेले हाथों से, सब चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ। और अभी तो फिर भी वो अंकल ने थोड़ा लहसुन वगैरह छील दिया, लहसुन छील दिया, और सलाद का सामान ले गए हैं काटने के लिए। बाकी प्याज वगैरह तो मैं ही काटी। मैं हाईएस्ट अभी तक 18 किलो मटन बनाई हूँ इसी प्रोसेस में। मटन कसा, लेकिन वो इसमें नहीं, बड़े बड़े जो शादी वाले बर्तन होते हैं ना, उसमें। कुछ फ़ोटोज़ है, अगर मुझे मिल जाएंगी फ़ोटोज़ है। पहले तो व्लॉग नहीं बनाती थी, तो वीडियो वगैरह है नहीं, फ़ोटो कुछ कुछ है, अगर होगा तो मैं लगा दूंगी साइड में, आप लोग देखिएगा। इतना इतना बनाती थी, 18 किलो का ऑर्डर कभी हुआ, 12 किलो, ऐसे ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में चावल भी और ये भी। और मटन तो हाईएस्ट 18 किलो बनाई हूँ। अदरवाइज चिली चिकन और फ्राइड राइस जो होता है, एक फ्राइड राइस चाइनीज़ का अगर बात किया जाए, मैं हाईएस्ट बनाई हूँ 120 लोगों के लिए।
कैन यू इमेजिन, 120 लोगों का खाना अकेले बनाई हूँ। मतलब जिस दिन ऑर्डर देना है मुझे डिलीवरी, उसके एक दिन पहले होल नाइट काम की हूँ। होल नाइट लगा है सारी चीज़ों को चॉप करने में, क्योंकि चाइनीज़ है, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, प्याज का साग, काफ़ी कुछ, फिर चिकन का मैरिनेट से ये सब होल नाइट करके फिर पूरा दिन काम करके शाम को खाना तैयार करके भेजी हूँ। तो इस तरह से इस लेवल का काम मैं करती थी। अभी तो खैर टिफ़िन सर्विस लॉकडाउन से मेरा बंद हो गया, तो केटरिंग ऑर्डर वगैरह भी नहीं लेती हूँ। साथ में केक, जब केटरिंग और टिफ़िन सर्विस चलता था ना, होल डे मैं टिफ़िन सर्विस का काम करती थी। फिर रात को जब बेकिंग का जो भी ऑर्डर होता था वो रात को जाग के करती थी, क्योंकि दिन भर टाइम ही नहीं मिलता था, टिफ़िन सर्विस तो रोज का था। तो केक का ऑर्डर कंप्लीट करती थी रात जाग के। तो मतलब इतना मेहनत की हूँ ना, मतलब पहले का छोड़ दीजिए, खड़गपुर में तो जो की हूँ वो तो अलग सीन है, वहाँ भी बहुत की हूँ। यहाँ आने के बाद, कोलकाता जब ससुराल से आ गई तब का बता रही हूँ, बेलेघाटा शिफ्ट होने के बाद भी मैंने दिन रात एक कर दिया है मेहनत करने में। दिन नहीं देखती थी, रात नहीं देखती थी। रात को 3 बजे से चूल्हा जल जाता था मेरे घर में टिफिन सर्विस का। 60 से 65 लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लंच जो है वो सैटरडे संडे को ही ज़्यादा होता था, बाकी बंगाली लोग जो है ना वो नाश्ते में ही राइस खा के जाते हैं, ऐसा सिस्टम था। तो थाली भी चलता था, तो जिनको रोटी सब्जी खाना है उनके लिए रोटी सब्जी, जिनको राइस थाली खानी है, वेज थाली, एग थाली, चिकन थाली, फिश थाली, इतनी वैरायटी। फिर साथ में रोटी आलू भाजी या फिर रोटी सब्जी, इतनी सारी आइटम्स होती थी। और क्योंकि डेली का था तो रोज़ थोड़ा वैरायटी करना होगा, तो कभी कभी आलू पराठा, रायता हो गया, चटनी हो गया, या फिर दाल पूरी खीर हो गई, या फिर प्याज का पराठा हो गया, कभी उपमा हो गया, कभी पोहा हो गया, ऐसे ऐसे काम करती थी। मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे सब फोटो एक के बाद एक लगाऊंगी, देखिएगा आप लोग कितना मेहनत की हूँ। तब तो वीडियो नहीं बनाती थी, और अब जब ब्लॉग बनाती हूँ तो वो सब अब काम ही रुक गया लॉकडाउन के बाद से। अदरवाइज अगर वो सब काम आप लोग देखते ना मेरा रोज का, तो मैं तो ऐसे ही वायरल हो जाती कि एक लेडी इतना सारा काम अकेले कैसे कर सकती है। लेकिन अभी पता नहीं क्यों लॉकडाउन के, मुझे लगता है ना, पता है जब से वैक्सीन लिया ना हम लोगों ने, वो कोरोना वाला, आप लोग कमेंट में बताइएगा तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ है क्या। मैंने जब से वो वैक्सीन का सीन आया ना, तो कोरोना का वैक्सीन जब से लिया तब से ही मुझे ऐसा फील होता है कि इतना जो एनर्जी था ना काम करने का वो जैसे चला गया है। थोड़ा सा काम में थक जाती हूँ। ऐसा कि आप लोगों के साथ भी होता है, बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। मेरा तो ऐसे ही हो रहा है, जब से वो वैक्सीन ले ली डोज कोरोना वाला, तब से मेरा एनर्जी खत्म। ये देखिए ना 3 किलो नहीं बना पा रही हूँ, और जहाँ वही इंसान अकेले 18 किलो मटन बना के, और सिर्फ मटन थोड़ी, उसके संग और बाकी चीज़ें भी बना के बर्थडे पार्टीज वगैरह को ऑर्डर दे देती थी। 120 लोगों का खाना अकेले बना ली थी। तो सोचिए इतना काम करने वाली लड़की आज 3 किलो बनाने में थक जा रही है। एज भी धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है, पर अलग ही था। और क्योंकि एक जिम्मेदारी थी ना आदि की, छोटा सा था एकदम आदि, बड़ी मुश्किल से उसको बड़ा की हूँ। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके बचत कर करके अभी जो भी है आप लोग देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि इतना रेस्टोरेंट जाना, घूमना फिरना करते हैं हम लोग, जब तब बाहर से खाना आता है, काफ़ी लोग देख के भी ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को दिखती है, पता है कि इतने पैसे खर्च करती हूँ, रेस्टोरेंट में जाके खाती हूँ, रेस्टोरेंट से खाना घर पे ऑर्डर होता है, घूमने फिरने चले जाते हैं कहीं भी। कुछ लोग जैसे नहीं कमेंट भी करती हैं लेडीज़, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आप जब देखो तब बीमार भी रहती हैं, लेकिन घूमना फिरना हो जाता है, होटल में खाना हो जाता है, ये सब कमेंट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को दिखती है, लेकिन एक इंसान ने किस तरह से वो पैसे अर्न किए हैं जो आज स्पेंड कर रही हूँ, वो तो कोई नहीं देखता है फ्रेंड्स। तो कहानी अगर बोलने शुरू करूँगी ना बहुत लंबी है। इतना मेहनत की हूँ ना अपनी लाइफ में कि क्या बताऊँ, कि एक बच्चे को बड़ा करना था, और आज देखिए आदि 15 साल का हो गया। अभी 2 दिन पहले ही तो बर्थडे का ब्लॉग डाली हूँ। इतने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा की हूँ, ऐसे ही बहुत मेहनत लगता है। काश कि अभी सोचती हूँ कि काश कि उस टाइम में मैं ब्लॉग वगैरह बना रही होती, लेकिन तब ब्लॉग नहीं बनाती थी, वरना वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती ना, तो आप लोग सोचते कि मैं कैसे करती हूँ। मेरी जो लड़कियाँ थी ना, जो लोग लेती थी मुझसे, कई अच्छी लड़कियाँ भी थी बहुत, वो लोग मुझसे कहती थी कि दीदी आप तो 1 वुमेन आर्मी है, मैन आर्मी नहीं बोलेंगे, वो 1 वुमेन आर्मी, ऐसे कहती थी कि आप कैसे इतना कुछ कर लेती हैं। और सिर्फ खाना बनाना ही थोड़ी, टिफ़िन सर्विस जब शुरू की थी तो खाना पहुंचाने भी जाती थी, 2 हाथ में 2 भारी भारी खाना
के बैग्स, आप समझिए ना 60-65 लोगों का खाना मामूली बात है। बड़े बड़े बैग्स, भारी भारी। रिक्शा से भी नहीं जाती थी कि पैसे बच जाएंगे, आदि के लिए आइसक्रीम ला दूंगी उसी पैसे से जितना रिक्शे वाले को दूंगी। पैदल जाती थी, फिर वहाँ से पैदल आती थी, करीब करीब 40 मिनट का पैदल सफ़र। हाथ की हालत ख़राब हो जाती थी। फिर वहाँ से जब खाली बैग लेके लौटती सारी बिल्डिंग्स में खाना पहुँचाने के बाद, तो अगले दिन के लिए जो सब्जी वगैरह लाना है वही झोला भर के फिर बाजार चली जाती। वहाँ से सब्जी, नेक्स्ट डे के लिए सब्जी, जो कुछ भी चाहिए सब्जी, नॉनवेज, सब उसी झोले में लाद के तब घर आती। इस तरह से तो काम करती थी अकेले हाथ से। बच्चा भी छोटा था, कि ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ा था अभी जैसे है कितना हेल्प कर देता, तब तो वो छोटा था, कुछ नहीं कर पाता था। आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं, अकेले की हूँ सब अपनी लाइफ में जितना की हूँ, तब जाके 2 पैसे जोड़ पाई हूँ, जो अब मैं थोड़ा अच्छा वाला लाइफ जी रही हूँ। तो पुराना वाला चीज़ सब ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ ना, तो इसीलिए लोगों को लगता है इतना घूमना फिरना इतना सब करती हूँ तो भाई खुद मेहनत भी की हूँ तभी पैसे कमाई हूँ, तभी करती हूँ, और क्या बोलूँ। चलिए थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ।